हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज बच्चे जो बात करूंगा वो ट्रांस इफेक्ट के बारे में बात करूंगा। ठीक है। ट्रांस इफेक्ट को हम अदर नेम से जानते हैं, काइनेटिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। चलिए बच्चे देखते हैं। द ट्रांस इफेक्ट is a concept in a coordination chemistry that describe how certain ligands in a coordination complex can influence the substitution rate of another ligand located trans to them in a square planar or octahedral complex। ठीक है बच्चे, इसका मतलब ये है, ट्रांस इफेक्ट का मतलब ये है कि जो ट्रांस लिगेंड होगा, ठीक है, वो मतलब डिसाइड करेगा कि जो अपकमिंग लिगेंड है उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होगी। क्लियर है। बट किसमें? इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल के केस में जनरली बोल देते हैं, बट ऑक्टाहेड्रल के केस में हम नहीं देखते हैं बिकॉज उसमें ऑल दी बॉन्ड्स आर नॉट इन द प्लेन। यस, बट इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑल फोर बॉन्ड्स आर इन प्लेन। सो हम कहाँ बात करेंगे? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। क्लियर है। आगे देखते हैं। इट इज मेनली ऑब्जर्व इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। और कौन से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स? जो D8 मेटल होंगे। क्लियर है। जिसके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है। तो इसके बैलेंस सेल मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद में PD+2 आएगा या फिर AU थर्ड आएगा। इन कॉम्प्लेक्सेस में जो है आपका ट्रांस इफेक्ट देखा गया। एंड समटाइम्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर मैं कोई जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने एक आपका छोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी होता है, बट जनरली उसको हम कंसीडर नहीं करते बिकॉज ऑल दी बॉन्ड्स उसमें प्लेन पे नहीं होते। क्लियर है। बट स्कोप के लिए इसको प्रूव किया गया है कि उसमें भी होता है। क्लियर। चलिए बच्चे बात करते हैं डिफिनीशन की। तो द ट्रांस इफेक्ट इज द एबिलिटी ऑफ लिगेंड टू इंक्रीज द सब्स्टिट्यूशन रेट ऑफ अनदर लिगेंड्स ट्रांस टू इट इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ अ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है। बच्चे, जो आपका जो ट्रांस लिगेंड होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्टेटर लिगेंड्स। वो क्या करेगा? जो लिगेंड की सब्स्टिट्यूशन रेट है उसको फास्ट कर देगा। क्लियर है। कैसे करेगा वो धीरे धीरे हम आपको सिखाता हूँ अभी। ठीक है। उसके बच्चे देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स है। तो बच्चे, ये आपका जो क्या था, एक काइनेटिक फिनोमेना है। इट इफेक्ट्स द रेट ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है। बच्चे, ये सिर्फ क्या कह रहा कि रेट ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन को ही इफेक्ट करेगा, इसके अलावा नॉट थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग इफ ट्रांस इफेक्ट लिगेंड्स एक्सेलरेट द रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड अपोजिट टू देम। यस। बच्चे, जिस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, वो क्या करेगा? अपने सामने वाले लिगेंड्स को रिप्लेस करेगा। क्लियर है। जो आपका उसके ट्रांस होगा मतलब वो 180 डिग्री पे होगा, उसी को रिप्लेस करेगा। क्लियर है। अब देखते हैं आगे। मेनली इंपॉर्टेंट इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑल लिगेंड्स लाई इन वन प्लेन। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि इसमें आपका क्या है? प्लेनर स्ट्रक्चर है। एंड सब्स्टिट्यूशन अकर्स टाइपिकली थ्रू एन एसोसिएटिव मैकेनिज्म। बच्चे, एक चीज और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया है कि ट्रांस इफेक्ट से। ठीक है। तो ये आप एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। क्लियर है। अभी इसका मैं ऑर्डर भी बताऊंगा आपको। ठीक है। इसमें देखते हैं मैकेनिज्म। टू मेन फैक्टर कंट्रीब्यूट टू ट्रांस इफेक्ट। फर्स्ट वन है आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें हम क्या देखते हैं? सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, या भी कह सकते हो कि पाई बैक बाइंडिंग भी बोल सकते हो। क्लियर है। अब देखते हैं सिग्मा डोनर क्या है। डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द मेटल, increase electron density in the metal center and weakening the ml bond trans to them। बच्चे, जो आपका क्या कह रहा कि अगर सिग्मा डोनर लिगेंड्स कोई है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा टू किसको? मेटल को। तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो एक बच्चे जो आपका ml बॉन्ड होगा
उसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो शॉर्ट होगा, दूसरा जो बॉन्ड जो दूसरा आपका एमएल बॉन्ड होगा वो आपका क्या होगा, वीक हो जाएगा, या फिर कह सकते हो लार्जर हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये बच्चे आपका मेटल है, ये चार मैंने डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड लगा दिया, चार डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड लगा दिया। मान लिया सपोज कि ए जो हमारा है वो क्या है, ओनली सिग्मा डोनर है। क्या है, ए इज ओनली सिग्मा डोनर। क्लियर है। जब सिग्मा डोनर होगा तो बच्चे ए अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, मेटल को। तो जो आपका एम ए बॉन्ड है वो डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी। और जो इसके ट्रांस होगा, इसके जो ट्रांस है डी डी बॉन्ड है ना, तो इसके जो ट्रांस है तो एम डी बॉन्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, वीक हो जाएगी। क्लियर है बच्चे। उसके बाद अगला देखते हैं। अगर लिगेंड आपका कैसा है, पाई एक्सेप्टर है, फॉर एग्जांपल जैसे सीओ हो गया, सीएन माइनस हो गया, या भी एनओ हो गया, ये आपका क्या है, दे आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ठीक है। और ये क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है, बिकॉज इनके पास क्या है, पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो क्या करेंगे, ये आपका मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट इन द एसोसिएटिव मैकेनिज्म मेकिंग सब्स्टिट्यूशन फास्टर। बच्चे इस पॉइंट को देखते हैं। बच्चे देखो सपोज ये मेटल है, ये चार डिफरेंट लिगेंड्स है, ए बी सी डी मैंने लिख रखा है। ठीक है। अब बच्चे मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि सपोज जो आपका बी है, बी लिगेंड क्या है, इज ओनली पाई एक्सेप्टर लिगेंड। कैसा लिगेंड्स है, ओनली पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है। तो बच्चे जब पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है तो मेटल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। जब विड्रॉ करेगा तो जो एमबी बॉन्ड होगा वो क्या होगा, एमबी बॉन्ड क्या होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है। जब एमबी बॉन्ड शॉर्ट होगा एंड एमसी बॉन्ड क्या होगा, लार्ज होगा, वीक होगा। क्लियर है। तो क्या होगा, जब वीक होगा तो इजीली ब्रेक कर सकता है। क्लियर बच्चे। उसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे आपका यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि जैसे आपका ए बी सी डी ये चार पहले से गिवन थे। क्लियर है। एक आपको कोई फिफ्थ लिगेंड्स लगने आया। ठीक है। जब लिखने आया तो यहाँ पर बी जो आपका क्या था, ये स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर था। तो जो इसके सामने ट्रांस था, अब ये पोलराइज होगा क्योंकि एमसी मान क्या था, यहाँ पर वीक था, लार्ज था। तो ये निकल जाएगा, ये आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। प्लस इसके अलावा क्या कर रहा, पाई जो एक्सेप्टिंग लिगेंड्स है वो ट्रांजिशन स्टेट को भी स्टेबलाइज कर रहा है। जो एमडी सॉरी ये जो एमडी ये वाला है, ये वाला, ये जो डैश वाला है, इस बॉन्ड को क्या कर रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसको स्टेबलाइज भी कर रहा है। क्लियर है बच्चे। इसके अलावा दूसरा इफेक्ट था स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब क्या, कोई बल्कि लिगेंड्स आ गया। ठीक है। तो बल्कि लिगेंड्स कैन आल्सो एक्सर्टेड सम स्टेरिक इन्फ्लुएंस बट द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज डोमिनेंट। भाई बल्कि है, ठीक है, वो आपका इफेक्ट शो करेगा, बट जनरली हम क्या करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वही डोमिनेंट होगा। जैसे कि आपका क्या था सिग्मा डोनर वाला और पाई एक्सेप्टिंग वाला, ध्यान रखना। क्लियर। इसके अलावा बच्चे जो आपकी ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट सीरीज है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको याद होगी तभी आप एग्जाम्पल कर सकते हो। क्लियर है। तो बच्चे जो आपका इधर लेफ्ट साइड में ये हाई इंड है जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, और जो इधर लिख रखा मैंने ये लो इंड जिसका ट्रांस इफेक्ट क्या है, कम है। तो सी एन माइनस सी ओ एन ओ सी टू एच फोर और पी आर थ्री ए एस आर थ्री एच माइनस एच थ्री माइनस C6H5 माइनस NO2 माइनस I माइनस SCN माइनस Br माइनस Cl माइनस Py NH3F माइनस OH माइनस NH2। बच्चे ये ट्रांस इफेक्ट सीरीज है, इसको आप याद रखना। क्लियर है बच्चे। अब ध्यान से इसमें देखना, मैंने कुछ पॉइंट और भी लिख दिया, थोड़ा सा और इसको कैटेगराइज कर दिया। जैसे मैंने क्या लिखा यहाँ पर, स्ट्रॉन्गेस्ट पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड आपका CO है और NO है। इसके अलावा ओलिफिन्स, मतलब कौन सा ओलिफिन, C2H4। यस। इसके अलावा जो मॉडरेट लिगेंड्स है जिसको हम सॉफ्ट लिगेंड बोल रहे हैं, I माइनस है आपका, ये आपका I माइनस और Br माइनस। ठीक है। इसके अलावा जो आपके वीकेस्ट लिगेंड्स हैं, ठीक है, वो आपके इसको क्या बोलते हैं,
हार्ड लिगेंड्स बोलते हैं, जैसे आपका H2 हो गया और आपका अमोनिया हो गया, NH3 हो गया। क्लियर है बच्चे? ये ट्रांस इफेक्ट सीरीज जरूर याद रखना, इसके बिना आप एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्लियर है बच्चे? ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यस, तो बच्चे फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रिपरेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस प्लेटिन। क्या? प्रिपरेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस प्लेटिन। तो दिस प्रिंसिपल यूज्ड इन सिस प्लेटिन सिंथेसिस। बच्चे जो मैं पहले बात करेंगे वो किसकी? सिस प्लेटिन सिंथेसिस की बात करेंगे। क्लियर है बच्चे? ये पीटी Cl4 ये 4 लिगेंड गिवन है, इसके कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे माइनस का 2 चार्ज है। क्लियर है? अब बच्चे चारों लिगेंड यहाँ पर सेम है, तो मेटल जो आपका ये जो आपका लिगेंड NH3 आया, अपकमिंग लिगेंड NH3 आया, वो किसी भी पोजीशन पे लग सकता है, लग सकता है बिकॉज चारों लिगेंड सेम है। तो ठीक है, मैंने एक किसी ना किसी एक पोजीशन पे मैंने लगा दिया, सपोज NH3 को मैंने यहाँ पर इस पोजीशन पे लगा दिया। क्लियर है? अब बच्चे यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट जो सीरीज है उसका रोल हमेशा यहाँ पर याद आना चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो बच्चे, जैसे आपका NH3 है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है। अब देखो बच्चे, Cl और NH3 में ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है? देखो ये आपका Cl है और ये NH3 है, तो ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है? Cl का ज्यादा है। यस, तो बच्चे ये ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है? Cl का ज्यादा है, 3 Cl है। तो सपोज अगर ये Cl क्या करे, इसको बाहर कर देगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैक। तो इसको क्या करेगा? ये इसको रिप्लेस नहीं करेगा। तो ये जो आपका Cl है, इसके जो सामने जो Cl है, इस Cl का ट्रांस इफेक्ट क्या ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? इस Cl को रिप्लेस कर देगा। क्लियर है? जब ये Cl को रिप्लेस करेगा तो जो अपकमिंग NH3 है वो कहाँ पे लग जाएगा? यहाँ पे लग गया। तो अब ये क्या बन गया? दो दो ग्रुप सेम साइड है, तो क्या बन गया? सिस प्लेटिन बन गया। क्लियर है बच्चे? और यहाँ पर स्टार पॉइंट मैंने लगा रखा है, इसका ध्यान रखना बच्चे। स्टार पॉइंट का मतलब ये है बच्चे कि NH3 इट्स बिहेव एज अ स्पेक्टेटर लिगेंड्स। मतलब जो आपका स्पेक्टेटर लिगेंड्स है वो डिसाइड करेगा कि अब आपका अपकमिंग ग्रुप कहां पर लगेगा। क्लियर है बच्चे? यस, ये ध्यान रखना। और उसके अलावा बच्चे यहाँ पे मैंने रेट भी लिख रखा। तो रेट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट आप मेजर कर सकते हो। तो रेट इक्वल टू के, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ये हो गया प्लस अपकमिंग लिगेंड ये हो गया। तो यहाँ पर पावर 1, कॉम्प्लेक्स की पावर 1, लिगेंड की पावर 1, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ 2 होगा। तो दिस इज क्या होगा? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। क्लियर है बच्चे? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 2 होगा। ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 2 होगा। और कौन सा? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक है, या फिर आप सिंपल कह सकते हो ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है बच्चे? इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रांस प्लेटिन। बच्चे यहाँ पर देखो प्लेटिनम है, ये 4 लिगेंड आपके अमोनिया गिवन है। क्लियर है? ये इसके ऊपर +2 चार्ज है। अब जो अपकमिंग लिगेंड है यहाँ पर Cl आएगा, किसी न किसी एक पोजीशन पे लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लग गया। क्लियर है? अब बच्चे अगेन यहाँ पर Cl आ रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर Cl एक और अगेन आ रहा। तो बच्चे जो ये Cl पहले से लगा था, ये क्या है? इट इज टाइप ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड्स। क्या है? स्पेक्टेटर लिगेंड्स है। क्लियर है? तो बच्चे अब देखो इसका ट्रांस इफेक्ट क्या है? अमोनिया से ज्यादा है, ज्यादा है। तो क्या करेगा? इस अमोनिया को रिप्लेस कर देगा। जो Cl आएगा, इसके ट्रांस आ गया, तो इसको बोलेंगे ट्रांसप्लेटिन बोलेंगे। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक बच्चे एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख रखा है, प्रिपरेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस ये आयन। क्लियर है? तो बच्चे जैसे आपका प्लेटिनम Cl, ये 4Cl है, तो NH3 आया यहाँ पर लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक जगह लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चारों सेम लिगेंड थे। बट जो अपकमिंग लिगेंड यहाँ पर क्या है? NO2 माइनस है बच्चे। क्लियर है? तो अब NO2 माइनस क्या करेगा? अब यहाँ पर Cl क्या करेगा? इस Cl को बाहर करेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? NO2 क्या आ गया? सिस आ गया। क्लियर है?
इसके अलावा बच्चे एक एग्जाम्पल और है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहीं पर। अगर सपोज यहाँ पहले से ये मान लो ये सिस्प्लेटिन बन गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जो अपकमिंग लिगेंड है NH3 की जगह पर मैं अगर NO2 ले आता, क्या ले आता, NO2 ले आया था, तो NO2 यहाँ पे लग जाएगा NH3 की जगह पे, ठीक है, और रिप्लेस क्या हुआ Cl-। अब बच्चे NO2 यहाँ पर है और यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, Cl है, तो जो NO2 यहाँ पर लगा हुआ है वो आपका कैसा है, स्पेक्टेटर लिगेंड्स है। कैसा है, स्पेक्टेटर लिगेंड्स है। तो बच्चे ये क्या करेगा, इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा Cl से। तो जो भी आपका अपकमिंग लिगेंड है, सपोज बच्चे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि NH3 था, तो NH3 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ट्रांस पे आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा NO2 हो जाएगा, यहाँ पर Cl रहेगा, तो उसके केस में क्या बन जाएगा, ट्रांसप्लेटिन बन जाएगा। क्लियर है बच्चे। इसके अलावा बच्चे आपका एप्लीकेशन क्या है इसका, स्टीरियोकेमिस्ट्री कंट्रोल में, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा इसको यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस प्लेटिन। जनरली किसके लिए, सिस्प्लेटिन, बिकॉज सिस्प्लेटिन इज यूज्ड एज अ एंटी कैंसर ड्रग्स। यस। इसके अलावा इन्फ्लुएंस प्रिपरेशन ऑफ किसके लिए, या फॉर्मेशन ऑफ किसके लिए, आइसोमर्स के लिए। क्लियर है बच्चे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन गाइस। बाय बाय क्लास, टेक केयर। और बच्चे वीडियो समझ में आए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद बच्चे।